मैथमेटिक्स क्लास 10th, ये पेज नंबर 183, ठीक है। मोड ऑफ ए ग्रुप्ड डाटा, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं कि मोड हमने निकालना है, मोड ऑफ ए ग्रुप्ड डाटा। अच्छा, इन्होंने क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, आपने हर एक लाइन, जो भी टेक्स्ट में एक एक लाइन दी होती है वो आपने पढ़नी होती है, क्योंकि NCERT के ज़्यादा क्वेश्चन उन्हीं बच्चों को आते हैं जो मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक की एक एक लाइन पढ़ के जाते हैं। अच्छा, रिकॉल फ्रॉम क्लास 9th, ए मोड इज दैट वैल्यू अमंग द ऑब्जर्वेशंस विच आकर मोस्ट ऑफन, ठीक है। तो मोड वो वैल्यू होती है जो क्लास 9th में आपने पढ़ा है कि मोड वैल्यू वो ऑब्जर्वेशन की वो वैल्यू होती है जो ज़्यादा बार आकर होती है। अच्छा, मोस्ट ऑफन दैट इज़ द वैल्यू ऑफ द ऑब्जर्वेशन हैविंग द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, मीन वो ऑब्जर्वेशन जिसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है उसे हम कहते हैं मोड, ठीक है। अच्छा, फर्दर वो डिस्कस फाइंडिंग द मोड ऑफ ए अनग्रुप्ड डाटा। हमने जो डिस्कस किया क्लास 9th में वो हमने डिस्कस किया है अनग्रुप्ड डाटा का। हियर वी शैल डिस्कस द बेस ऑफ ऑब्टेनिंग द मोड ऑफ द ग्रुप्ड डाटा। तो यहाँ क्लास 10th में आप लोग पढ़ेंगे कि मोड ऑफ ए ग्रुप्ड डाटा, ठीक है। अच्छा, इट इज़ पॉसिबल दैट मोर देन वन वैल्यू मे हैव द सेम मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। इन्होंने लिखा है कि इट इज़ पॉसिबल, कि ये पॉसिबल है, मोर देन वन वैल्यू मे हैव द सेम फ्रीक्वेंसी, मतलब बहुत सारी वैल्यूज़ होंगी, मोर देन वन मतलब एक से ज़्यादा वैल्यूज़ भी हो सकती हैं जिसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हो। इन सच सिचुएशन द डाटा सेट टू बी मल्टी मॉडल। उस सिचुएशन में डाटा को मल्टी मॉडल कहते हैं, मतलब एक से ज़्यादा भी मोड की वैल्यूज़ हो सकती हैं। दो द ग्रुप डाटा कैन आल्सो बी मल्टी मॉडल। ग्रुप्ड डाटा जो हम अभी पढ़ेंगे उसमें मल्टी मॉडल भी हो सकती हैं। वी स्ट्रिक्ट आवर सेल्फ टू द प्रॉब्लम हैविंग सिंगल मोड ओनली, लेकिन हम अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करते हैं इस क्लास में जिसमें सिर्फ सिंगल मोड ही होगा। लेट अस रिकॉल हाउ टू फाइंड द मोड ऑफ ए ग्रुप्ड डाटा थ्रू द फॉलोइंग एग्जाम्पल। ये फॉलोइंग एग्जाम्पल दी गई है, इसमें हमने ग्रुप डाटा फाइंड करना है। एग्जाम्पल नंबर 4, ठीक है। द विकेट्स टेकन बाय ए बॉलर इन 10 क्रिकेट मैच आर एज फॉलोज। विकेट टेकन बाय ए बॉलर, एक बॉलर ने 10 क्रिकेट मैच के लिए, 10 क्रिकेट मैच के लिए, ठीक है, उसमें उसने जो विकेट्स लिए हैं वो विकेट्स लिए हैं 2, 6, 4, 5, 0, 2, 1, 3, 2, 3, ठीक है। टोटल मैच के लिए उसने 10 में से पहले मैच में उसने ली 2 विकेट, फिर 6 विकेट ली, फिर तीसरे मैच में उसने ली 4 विकेट्स, फिर 5, फिर 0, फिर 2, फिर 1, फिर 3, फिर 2, फिर 3, ठीक है। अब इसमें देखें कि जो जिसमें जो टर्म मैक्सिमम टाइम में आकर हो रही है वो ये वाली टर्म है ना, ये वाली टर्म है ना जो मैक्सिमम टाइम में आकर हो रही है। इसलिए यहाँ पे हमारे पास मोड क्या हो गया 2, क्योंकि इसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। या 3 मैचेस में उसने 2-2 विकेट्स लिए हैं। जैसे ये टेबल बनाया गया है हमारे पास, नंबर ऑफ विकेट्स, दूसरा है नंबर ऑफ मैचेस। अच्छा, तो 0 विकेट कितने मैचेस में ली है उसने? एक ही बार में 0 विकेट लिया है। 1 विकेट उसने कितने मैचेस में ली है? ये भी एक ही बार है ना। 2 विकेट्स उसने कितने मैच खेल के लिए? कितने मैच खेल के लिए उसने? 3 मैच खेल के लिए। ऐसे ही 3 विकेट्स कितने मैच खेल के लिए? 2 मैचेस में। और 4 विकेट कितने मैच खेल के मिली है उसे? एक ही मैच में।
5 विकेट कितने मैच खेल के मिली है उसे, एक ही मैच में। 6 विकेट कितने मैच खेल के मिली है उसे, एक ही मैच में। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गई, ये वाली हो गई हमारे पास विकेट्स। अब देखें कि यहाँ पे ये वाला है ना, 3 मैचेस में उसे 3 मैच खेल के उसे हमारे पास कितने विकेट्स मिले हैं, 2 मीन 2 जो है ना वो 3 बार आकर हो रहा है। तो इसलिए हमारे पास ये जिसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी वो ऑब्जर्वेशन हमारे पास मॉडल क्लास होगी। इसलिए यहाँ पे जो हमने क्लास 9th में पढ़ा है वो मोड हमारे पास किसके बराबर आ गया, 2 के बराबर आ गया। ठीक है, और क्लास 9th में आपने एवरेज भी पढ़ा है कि एवरेज कैसे निकालते हैं। तो अगर इसी डाटा की हमने एवरेज निकालनी हो, एवरेज मीन एक्स बार मीन फाइंड करना हो, तो कैसे निकालते हैं, इन सभी को प्लस कर देते हैं, है ना। 2 + 6 + 1 + 3 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ मैचेस 10, है ना। 6 2 8, 8 4 12, 12 5 17, 17 2 19, 1 20, 20 और 3 23, 23 और 2 25 और 3 28। इट इज़ 28/10, इट इज़ इक्वल टू 2.8। ठीक है, तो एवरेज किसके बराबर आई हमारे पास, 2.8, और मोड किसके बराबर आया, 2 के बराबर आया। दोनों में डिफरेंस क्या आया कि ये हमारे पास एवरेज विकेट्स लिए हैं 2.8 एक मैच में। ठीक है, लेकिन मोड हैपन्स द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, मोड हैपन्स मैक्सिमम टाइम, जो मैक्सिमम टाइम आकर हुआ है वो हमारे पास 2 आया। ठीक है, सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मोड एंड एवरेज। तो ये समझाने की कोशिश थी मेरी। इसके बाद ये क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, आगे बढ़ते हैं। क्लियरली 2 is the number of wickets taken by the bowler in maximum number of matches, so the mode of the data is 2. In grouped frequency distribution में it is not possible to determine the mode looking at the frequency। अब grouped distribution में ये पॉसिबल नहीं होता कि हम किसी भी फ्रीक्वेंसी का मोड बता दें, मोड की वैल्यू बता दें। ठीक है, तो उस केस में क्या होता है, वी चूज़ दिस फार्मूला, ये फार्मूला हम चूज़ कर रहे हैं। मोड निकालने का फार्मूला इज इक्वल टू लोअर लिमिट प्लस f1 माइनस f0 अपॉन 2 टाइम्स f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू h। ठीक है, अब यहाँ पे L स्टैंड फॉर द लोअर लिमिट, ये क्या है, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। जो भी मॉडल क्लास होगी, जिसकी भी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी, उस क्लास को हम कहेंगे मॉडल क्लास। F1 क्या स्टैंड करता है, इट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। ठीक है, F0 क्या स्टैंड करता है, इट इज फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास। ठीक है, अच्छा, ये F1 सेम हो गया हमारे पास फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, F0 भी सेम हो गया फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग द मिडिल क्लास, F2 इज द फ्रीक्वेंसी succeeding the model class, H is the width of the class interval। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया L स्टैंड फॉर द लोअर लिमिट ऑफ द लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। मॉडल क्लास, जो भी मॉडल क्लास होगी उसका लोअर लिमिट फाइंड करना, मीन पहले डाटा को कंटिन्यूस हमें डाटा को बनाना पड़ेगा, डाटा में ब्रेक नहीं होनी चाहिए। तो डाटा जब कंटिन्यूस होगा तो हम उसका लोअर लिमिट फाइंड कर सकते हैं। फिर H हमारे पास हो गया विड्थ ऑफ द क्लास इंटरवल, और F1 फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, F0 फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास से एक क्लास पीछे छोड़ के। अच्छा, उसके बाद में F2
F2 इज द फ्रीक्वेंसी succeeding द मोटर क्लास, मोटर क्लास के एक क्लास आगे। ठीक है, तो ये हमारे पास फार्मूला हो गया। इस फार्मूले पे क्वेश्चन है। पहले आज इतने ही वीडियो बनाता हूँ, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एग्जांपल करेंगे। थैंक यू।